में बसा सोनपुर नाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग जितने सीधे थे उतने ही ईमानदार और मेहनती भी। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब शाम ढलती तो सबकी कदम एक ही तरफ बढ़ते, चौधरी का ढाबा। वहाँ का गर्मा गर्म मटन चावल पूरे इलाके में मशहूर था। लेकिन ढाबे का मालिक चौधरी बेहद लालची और गुस्सैल किस्म का आदमी था। उसे सिर्फ पैसों से प्यार था, इंसानी जज्बातों से नहीं। उसी के ढाबे पर काम करते थे कनक काका। कनक काका अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी रूपमती के साथ रहते थे। दोनों के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन दिल के वो अमीर थे। कनक काका के हाथों में ऐसा हुनर था कि उनके बनाए मटन चावल का स्वाद जो एक बार चख लेता वो उंगलियां चाटता रह जाता। रोज की तरह सुबह सुबह कनक काका ढाबे पर पहुंचकर काम में जुट गए। तभी चौधरी सज धज कर वहां आया। उसे किसी काम से शहर जाना था। जाते जाते उसने कनक काका की तरफ उंगली उठाई और कड़क आवाज में बोला, अरे सुन कनक, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में शाम हो जाएगी। आज गल्ले पर तुझे बैठना है, ग्राहकों से तमीज से बात करना और कान खोल कर सुन ले, किसी को फूटी कौड़ी की भी उधारी मत देना। ये जो तेरी दया और दान करने की बीमारी है ना, इसे आज अपने घर पर ही छोड़ कर आना। चौधरी साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। चल ठीक है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आज कोई भी गड़बड़ हुई या एक पैसे का भी नुकसान हुआ तो धक्के मारकर ढाबे से निकाल दूंगा, समझ में आया? इतना बोलकर चौधरी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। कनक काका ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गए। दोपहर होते ही ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। सबसे पहले गांव के ही 2 युवक वहां आए जो रोज आते थे। कनक काका को अकेले देख उनके मन में लालच आ गया। अरे काका, आज तो मालिक नहीं है, जरा हमारे प्लेट में मटन का एक पीस ज्यादा डाल देना। आज बहुत जोर की भूख लगी है, पर जेब में पैसे उतने नहीं हैं। देख भाई, मैं रोज रोज ऐसा नहीं कर सकता। कल भी मैंने मालिक से छुपाकर तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे दिया था, लेकिन आज वो मुझ पर भरोसा करके दुकान छोड़कर गए हैं। मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। जितने पैसे हैं उतने का ही खाओ बेटा। अरे काका, हम भी तो आपके बेटों जैसे ही हैं, दे दो ना एक पीस ज्यादा। उस खड़ूस चौधरी को कौन सा पता चलने वाला है। देखो बच्चों, दुनिया में विश्वास भी कोई चीज होती है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं चोरी छिपे ऐसा काम नहीं करूंगा। अच्छा कनक काका, अगर सीधे से नहीं मान रहे हो तो ठीक है, लगाओ 2 प्लेट, पर चावल थोड़ा ज्यादा कर देना। नहीं भाई, मैं कुछ भी तय मात्रा से ज्यादा नहीं दे सकता। तुम लोग रोज रोज अपनी आदत खराब करते हो। अगर खाना है तो मर्यादा में खाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है काका, चौधरी तो घमंडी था ही, पर आज देख लिया कि तुम भी कम घमंडी नहीं हो। लाओ लगाओ प्लेट, कल से हम तुम्हारे ढाबे पर पैर भी नहीं रखेंगे। काका ने चुपचाप उन्हें खाना दिया। वो दोनों बड़बड़ाते हुए पैसे देकर चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई और ढाबे का सारा खाना खत्म होने की कगार पर था। पतीले में बस थोड़ा सा ही मटन बचा था, जिसे काका ने अपने रात के खाने के लिए बचा कर रखा था। रात घिरने ही वाली थी कि तभी ढाबे के दरवाजे पर एक अनजान युवक और युवती आकर रुके। उनके चेहरे पर गहरी थकान और लाचारी थी। वो दोनों शहर से आए सैलानी थे। प्रणाम काका, मेरा नाम गौरव है और ये मेरी पत्नी पायल है। हम बहुत दूर से आए हैं और इस खूबसूरत गांव को घूम रहे थे। इस वक्त एक भी पैसा नहीं है और हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या आप हमें बिना पैसों के कुछ खाने को दे सकते हैं? काका ने उन दोनों की आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, कोई फरेब नहीं। बेटा, ढाबे का खाना तो सब खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा है, जिसे मैं खुद के लिए रखने वाला था। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों मेहमान हो, तुम बैठो, मैं लाता हूं।
काका ने अपनी परवाह न करते हुए मुस्कुराकर उन दोनों के आगे भोजन परोस दिया। गौरव और पायल ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो काका का शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि अचानक चौधरी आ गया। अरे ओ बुड्ढे, कितनी बिक्री हुई आज? चौधरी की कड़कती आवाज सुनकर पूरा ढाबा गूंज उठा। कनक काका ने सहम कर गल्ले की तरफ देखा। चौधरी साहब, जितना भी कमाया था सब ईमानदारी से इस गल्ले में रख दिया है। बस इन 2 प्लेटों का पैसा मैंने नहीं लिया। ये खाना मैं अपने हिस्से का इन्हें खिला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत भूखे थे। और क्या दान पुण्य? दूसरे की दुकान पे बैठ के दानवीर कर्ण बनने में बड़ा मजा आता है ना तुझे? तू खुद भूखा मर जाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दुकान का सामान किसी ऐरे गहरे को मुफ्त में कैसे दिया? ओए तुम दोनों, चुपचाप इस खाने के पैसे निकालो, नहीं तो यहीं बैठकर सारे जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे। वैसे तू इन्हें जानता है क्या रे? हाँ चौधरी साहब, ये दोनों मेरे शहर वाले दोस्त के बच्चे हैं। यहाँ गांव घूमने आए थे, बस इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ ढाबे पर रिश्तेदारी निभाई जा रही है। तभी मैं कहूँ कि हर महीने मेरा मुनाफा कम क्यों हो जाता है। तुम दोनों शहर के बाबू लोग अभी के अभी उठो और सारे जूठे बर्तन धोकर यहाँ से निकलो। चौधरी साहब, हमारे पास सच में पैसे नहीं हैं। हमने काका को पहले ही बता दिया था। आप जो कहेंगे हम करेंगे। नहीं चौधरी, तुम बच्चों पर गुस्सा मत करो। सुनो, तुम इनके हिस्से के पैसे मेरी इस महीने की तनख्वाह से काट लेना। अबे तेरी सैलरी जाए भाड़ में, तू मुझे सिखाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? कनक, आज के बाद तू मेरे ढाबे पर कदम मत रखना। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ऐसा मत करो चौधरी साहब, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा? कोई मुझे काम नहीं देगा। गलती करने से पहले सोचना था। और तुम दोनों क्या शक्ल देख रहे हो? निकलो यहाँ से तुरंत। अगर दोबारा मेरे ढाबे के आसपास भी दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा। भारी मन और नम आंखों से कनक काका अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। उनके पीछे पहे वो परदेसी जोड़ा भी भारी मन से ओझल हो गया। जब काका घर पहुंचे तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर पत्नी रूपमती तुरंत भाप गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं भाग्यवान, बस आज ढाबे पर 2 अनजान परदेसी आए थे जो बहुत भूखे थे। मैंने उन्हें अपने हिस्से का खाना खिला दिया। बस इसी बात पर चौधरी भड़क गया और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं हमेशा कहती थी आपसे कि इतनी ज्यादा दया मत दिखाया करो। अपनी इस बेजा ईमानदारी के चक्कर में आप अपनी जमा पूंजी भी लुटा देते हो। दिन रात मेहनत से खाना बनाते हो, फिर भी लोग आप पर ही शक करते हैं। अब इस उम्र में हम क्या करेंगे? कैसे पेट पलेगा हमारा? शांत हो जाओ रूपमती, घबराओ मत। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सो जाओ। कल सुबह मैं काम ढूंढने के लिए पास के दूसरे गांव चला जाऊंगा। हाँ, अब जाना ही पड़ेगा। मैंने चौधरी के आगे कितने हाथ पैर जोड़े थे, तब जाकर उसने आपको काम पर रखा था, और आज उसने एक झटके में सब भुला दिया। सुनो रूपमती, जिसके हाथों में हुनर होता है ना, वो कभी किसी का गुलाम नहीं रह सकता। चौधरी मेरा काम छीन सकता है, मेरा हुनर नहीं। सो जाओ अब। अगली सुबह काका के झोपड़ी के बाहर से आवाज आती है। काका, ओ कनक काका, जरा बाहर निकलिए काका। काका काकी आवाज सुनकर बाहर आए। अरे, ये सब क्या है? बेटा, तुम दोनों कौन हो और ये सब सामान यहाँ क्यों लाए हो? भाग्यवान, ये दोनों तो वही परदेसी बाबू और उनकी पत्नी हैं, जिन्हें मैंने कल शाम को अपने हिस्से का खाना खिलाया था। काका, मुझे माफ कर दीजिए।
कल हमारी वजह से आपकी नौकरी चली गई और आपने उस जालिम चौधरी के सामने हमें बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि हम आपके दोस्त के बच्चे हैं। काका, आप पैसों से भले गरीब हो पर दिल के बहुत अमीर हैं। हाँ काका, अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। हम दोनों चाहते हैं कि आप किसी की गुलामी छोड़ें और अपना खुद का मटन का ठेला खोलें। अपने हाथों के स्वाद से पूरे गांव का दिल जीत लें और उस घमंडी चौधरी का गुरूर मिट्टी में मिला दें। ठेला और सामान देखकर काका की आंखों में चमक तो आई, लेकिन रूपमती चाची के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वो चौधरी की फितरत को अच्छे से जानती थी। अरे बेटा बेटी, तुम लोग चौधरी को जानते नहीं हो। वो बहुत ही दुष्ट और जालिम किस्म का आदमी है। उसका पूरे गांव में रसूख है। वो काका का ये ठेला सही सलामत चलने नहीं देगा। वो हमें बर्बाद कर देगा। चाची, आप बिल्कुल मत घबराइए। जब तक हम उस चौधरी को सीधे रास्ते पर नहीं ले आते, तब तक हम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर क्या आप हमें कुछ दिन अपने इस छोटे से घर में रहने की इजाजत देंगी? बेटा, ऐसी बात मत कहो। मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। ऐसी बात मत कहो। मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे बेटे और बहू बनकर इस घर में रहना चाहते हो तो पूरी जिंदगी रह सकते हो। आज से तुम सिर्फ परदेसी नहीं, हमारे बच्चे हो। काका की बात सुनकर गौरव और पायल की आंखें